अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज़ अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की जी, तरह। आज मैं लेके आऊँ केमिस्ट्री क्लास 10th की। तो केमिस्ट्री क्लास 10th का जो चैप्टर है वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर नेम है जी, हाइड्रोकार्बन। तो जो चैप्टर का नेम है हाइड्रोकार्बन, ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि आपके पास 4th नंबर के ऊपर आ रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेक्स्ट वाला चैप्टर हाइड्रोकार्बन है। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन के अंदर जो टॉपिक है, जो हमारा मेन टॉपिक है जी, हाइड्रोजिनेशन। हैलोजन जो आपको पता है, आपको मेनली पता है कि हैलोजन क्या होता है। हैलोजन वो गैसेज हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टानीन। ठीक है, तो ये सारी की सारी गैसेस जो आपके पास आती हैं ये हैलोजन के अंदर आती हैं। तो जो भी हैलोजिनेशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास हैलोजन को ऐड अप करना हैलोजिनेशन होता है। ठीक है, तो डीहैलोजिनेशन हैलोजन को रिमूव करना डीहैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन हैलोजन को ऐड अप करना हैलोजिनेशन। ठीक है, तो हैलोजन क्या होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हैलोजन आपके पास होते हैं, एक होता है आपके पास फ्लोरीन, आपके पास होता है जी फ्लोरीन, और उसके बाद होता है जी आपके पास क्लोरीन, उसके बाद होता है आपके पास ब्रोमीन, उसके बाद होता है जी आयोडीन, उसके बाद होता है जी एस्टानीन। ठीक है, एस्टानीन। अब ये जो हमारे पास होते हैं हम इन्हें यूज़ अप करते हैं। डू यू नो वाई? बिकॉज डैट ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोरीन हमारे पास भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन भी हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन भी हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, आयोडीन भी और एस्टानीन भी। हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, हम मेनली बात जो कर रहे हैं, जो अब आज का हमारा टॉपिक है वो डेट शीट हमारे पास है हैलोजिनेशन। तो हैलोजन क्या होते हैं वो उसके बारे में बताया मैंने, वो ये वाले होते हैं आपके पास। ठीक है, ये सारे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टानीन, ये आपके पास हैलोजन्स हैं। इनके हैलोजिनेशन करवानी है आपने, यानी कि हैलोजन को ऐड करवाना है किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर। आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं, एक अल्केन, एक अल्कीन, एक अल्काइन। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी अल्केन। अल्केन क्या होता है, आपके पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब ये है कि आपके पास क्या है, ए सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो जितने भी केमिकल्स आज हमने पढ़ने फार्मूलाज, उनके अंदर आपने सबसे पहले तो आपने सिंगल बॉन्ड को डिस्कस करना है। दूसरे नंबर पे आपने सिंगल बॉन्ड को एक और नाम देते हो सैचुरेटेड कंपाउंड का, और एक और आप उसे नाम देते हो अल्केन का। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आज आपने ये पढ़ना, और उसके अलावा आपने उनके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टानीन को एडअप करवाना है। ठीक है जी, तो आप नेक्स्ट चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन क्या है मेरे पास, हेलोजिनेशन उर्दू में कहते हैं तबादले के रिएक्शन को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड आर रिप्लेस विद सम अदर एटम लाइक एज हेलोजन। ठीक है, हेलोजन की तरह का कोई एटम के साथ उसे रिप्लेस करना है, किसको, आपने हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को आपने रिप्लेस करना है किसके साथ, इसके हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस करना है हेलोजन के साथ। तो इसे आप एक तो कहते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरे नंबर पे आप इसे एक और नाम देते हो हेलोजिनेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके के साथ आपके पास डेफिनेशन पड़ी हुई है, यानी कि तबादले का रिएक्शन। आपको पता है तबादले का क्या मतलब होता है, एक जगह से एक जगह को छोड़कर कोई जा रहा है और उसकी जगह पे कोई नेक्स्ट बंदा आ रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक आपके पास अगर कोई एक आपके पास कोई भी मतलब फैमिली है, या कोई आपके पास और कोई मतलब आपका कोई थाना वगैरह है, तो उसके अंदर एक या कोई ऑफिसर जाता है तो उसके बदले में कोई बड़ा ऑफिसर आ जाता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई घर में है तो इस तरह से कोई सरबराह आ जाता है तो दूसरा सरबराह आ जाता है। इसी तरीके के साथ ये एक साइकिल चला हुआ है। तो ये कहता है कि अ रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि जो आपके पास अल्केन है, उनके कोई से ज़्यादा एक या ज़्यादा हाइड्रोजन एटम क्या करें, रिप्लेस करें, अपने आप को रिमूव करें, और उसकी जगह पे एक और आ जाए एटम, वो कौन सा हो, हेलोजन हो, तो उसे आप क्या कहोगे, हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हो। तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि तबादले के रिएक्शन को। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होते हैं, और एक और रिएक्शन होते हैं, उसको हम नीचे मज़ीद डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी लिखा हुआ है ऐसा रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है,
जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक या ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बदलने को आप क्या कहते हो, हैलोजिनेशन या तबादले का रिएक्शन। तो बाद औक़ात पेपर में आ जाता होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, और यहाँ पे आ जाता है तबादले का रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने उर्दू में भी डिस्कस कर दिए और उसके साथ साथ मैंने इंग्लिश में भी डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे आपने, अगर यहाँ पे आता है आपके पास डिफाइन द हैलोजिनेशन, तो आपने हैलोजिनेशन को डिफाइन करना है। उर्दू मीडियम के लिए हैलोजिनेशन की तारीफ करें या तबादले के रिएक्शन क्या होते हैं, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ साथ आपने यहाँ पे ये वाला एक रिएक्शन लिख देना है। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है ये CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन क्यों से कहा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन है। तो मैंने आपको जब मैंने पढ़ा रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसके अंदर मैंने आपको नेमिंग देने का प्रोसेस बताया था, मगर नोमेनक्लेचर का मेरे एक अलहदा से टॉपिक पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपने नहीं वो अटेंड किया तो आप वहाँ से ले सकते हैं, तो वहाँ से मेरे पास वहाँ पे पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो आपके पास है वो क्या है, CH4 यानी कि एक कार्बन है, तो वो आएगा मेथ, और मेथ के साथ साथ यहाँ पे ए सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डेट्स में मैं कहूँगा मीथेन। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने क्लोरीन को लिया है। तो क्लोरीन को क्यों लिया है, क्लोरीन को इस वजह से लिया है मैंने क्योंकि यहाँ पे आयोडीन, एस्टानीन, फ्लोरीन, बोरोमीन को मैं क्यों नहीं ले रहा, इसको हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन का मैंने रिएक्शन करवाया फ्लोरीन मीथेन के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपके पास जो ये 4 क्लोरीन है मेरे पास, 2 ये वाला और 2 ये वाला, तो ये इस तरह से ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा जी 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। डेट्स वाई यहाँ पे 4 क्लोरीन है, तो ये मैंने 4 लिख दी। और यहाँ पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, तो डेट्स वाई मैंने 4 हाइड्रोजन लिख दिए। और उसके अलावा मेरे पास रह क्या गया है, एक कार्बन, तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ कलरों के साथ लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे करने लगा हूँ मुख्तलिफ कलर्स के साथ, यहाँ पे कलर चेंज करके करता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास कार्बन है और ये मेरे पास अलग से कार्बन आ गई, सॉरी टू फॉर दिस, मैं दोबारा से करता हूँ। यहाँ से ये मेरे पास कार्बन और कार्बन आ गई। अब यहाँ पे कलर चेंज करते हैं ताकि आपके लिए आसान नहीं हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ये वाला क्लोरीन जो आपके पास है, ये वाला 4 क्लोरीन है और यहाँ पे ये वाला 4 हाइड्रोजन है। तो यानी इस तरह से ये 4 क्लोरीन आपके पास अटैच हो जाएंगे और इस तरीके के साथ ये आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और ये रिएक्शन आपके पास इतना मतलब एक्सप्लोसिवली होता है, ये आपके पास ये लाइफ के अंदर मतलब नहीं होता। डेट्स वाई क्योंकि यहाँ पे ये एक्सप्लोसिव होता है। अब यहाँ पे मैं नीचे आते हैं, नीचे क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये ऊपर भी डिस्कस किया है हमने। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं तबादले के रिएक्शन, यानी कि एक गया उसकी जगह पे दूसरा रिएक्शन आ गया, तो उसे आप कहते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसकी दो एग्जांपल, यहाँ पे दो एग्जांपल हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। यहाँ मेरे पास SN1 टाइप है और दूसरी SN2 टाइप है। तो ये SN1 और SN2 क्या होता है, इसके ऊपर इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट जाओगे तो आप वहाँ जाकर मतलब FSC पार्ट 2 के अंदर आप इसे अच्छे तरीके के साथ स्टडी करोगे, SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन वो होते हैं जिसके अंदर आपके पास एक मालिक्यूल ऑलरेडी अंदर है और दूसरे नंबर पे दूसरा मालिक्यूल भी आके ऐड अप हो जाए, तो सब कहते हो एडिशन रिएक्शन। और एक और टाइप होती है, वो यहाँ पे मैं मजीद लिख देता हूँ, वो होती है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो आपके पास किस तरह से काम करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर मैंने बात ये की कि जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उसके अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास एक मालिक्यूल जाता है और उसकी जगह पे दूसरा मालिक्यूल आ जाता है। और एडिशन के अंदर ऐसा नहीं होता, एडिशन के अंदर एक मौजूद होता है और दूसरा भी आके मौजूद मतलब ऐड अप हो जाता है। और एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है, एलिमिनेशन के अंदर आपके पास होता एक्चुअली ये है कि एलिमिनेशन में आपके पास एक मालिक्यूल आता है और ठीक है उसकी जगह से दूसरा रिमूव अप हो जाता है, यानी कि एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, यानी कि वहाँ से इवोल्वेट हो जाता है। तो एक मालिक्यूल के आने से दूसरा मालिक्यूल ख़त्म हो जाए, अपनी हैसियत ही ख़त्म कर दे, उससे आप कहते हो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में आपके पास उसकी भी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है E1 और एक होती है E2। तो जो E1 और E2 टाइप्स होती हैं, इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे FSC पार्ट 2 के अंदर, तो आप वहाँ से अच्छे तरीके के साथ स्टडी करोगे, ठीक है।
अब यहाँ पे मज़ीद जो बातें लिखी हुई हैं वो आपकी बुक की बातें हैं। वो क्या है कि अगर आपके पास क्या होता है, आपका अगर डार्क के अंदर आप ये हैलोजिनेशन करवाना चाहते हो तो क्या होगी, तो ये अंधेरे के अंदर कभी भी नहीं होती। आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो अल्केन है ये हैलोजिनेशन हमेशा हमेशा अंधेरे में नहीं देते, ठीक है। तो ये फिर किस में देते हैं, ये हमेशा डिफ्यूज्ड सनलाइट यानी कि सूरज की मध्यम रोशनी के अंदर देते हैं। तो सूरज की मध्यम रोशनी में देने का मतलब ये हुआ कि आपके पास हल्की हल्की रोशनी भी हो और ना ही डार्कनेस हो और ना ही डायरेक्ट सनलाइट यानी कि सूरज की तेज रोशनी हो। तो यहाँ पे मैंने तीसरा रिएक्शन में लिखा है, तो डायरेक्ट सनलाइट यानी कि सूरज की तेज रोशनी के अंदर क्या आपको वो रोशनी देती, मतलब वो रिएक्शन मिलता है हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो आपने हमेशा बात याद रखनी है, आपके पास हैलोजिनेशन जब भी कभी होनी है वो हमेशा डिफ्यूज्ड सनलाइट यानी कि सूरज की मध्यम रोशनी में होती है। तो डार्क में कभी भी हैलोजिनेशन नहीं हो सकती, और डायरेक्ट सनलाइट में तो हमेशा हो ही नहीं सकता। रिएक्शन जो होता है डार्क सनलाइट में वो हम नीचे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और आपकी जनरल नॉलेज की बात बताता चलूँ। हमेशा जो अल्केन होते हैं, अल्केन हमेशा ही आपको पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। अल्केन कौन से रिएक्शन देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, अल्केन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अल्केन हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, तो नीचे यहाँ पे आपके पास मैंने रिएक्शन लिखा हुआ डिफ्यूज्ड, पहले मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, ठीक है, ब्राइट सनलाइट। और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है आपके पास, उसके बाद जो मैंने लिखा है वो लिखा मैंने, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है आपके पास, पहले मैंने लिखा है आपके पास यहाँ पे जो मेरे पास है डायरेक्ट सनलाइट, और उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे डिफ्यूज सनलाइट। तो पहले चलते हैं डायरेक्ट सनलाइट की तरफ। अब डायरेक्ट सनलाइट क्या करती है हमारे पास, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर होता है ये है कि आपके पास ये डिस्कस हमने पहले भी किया CH4 को और उसके बाद C2Cl2 को। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिखा हुआ है इनका, तो स्ट्रक्चर फार्मूला तो पहले देखते हैं ताकि आपके पास अच्छे तरीके के साथ आपको समझ आ जाए। अब क्या होता है आपके पास, ये जो कार्बन है आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, टेट्रा वैलेंसी है। वैलेंसी मैंने पहले भी आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी एक एटम का दूसरे एटम के साथ मिलने की सलाहियत को आप क्या कहते हो, वैलेंसी कहते हो, ठीक है। तो एक एटम के दूसरे एटम के साथ मिलने की सलाहियत आपके पास वैलेंसी होती है। तो दैट्स वाई ये जो वैलेंसी है यानी कि इसके वैलेंस शेल के अंदर, कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर पहले में 2 और दूसरे में 4, इस तरीके के साथ 6 ही अपने मतलब बना लेता है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं। तो 2 पहले में आ जाते हैं और दूसरे में 4 आते हैं। तो यानी कि आपके पास, आपको पता है कि आपने क्या करना होता है, डुप्लेट रूल को या ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होता है मुझसे कम होने के लिए। तो आप क्या करते हो, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए यानी कि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे तो उसे 4 की और ज़रूरत है। जब उसको 4 की और ज़रूरत है तो वो 4 किसी से ऑब्टेन करेगा, तो वो वाली जो 4 उसे हासिल करने की ज़रूरत है वो उसकी वैलेंसी है। यानी कि वो जो वैलेंसी होती है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, एक एटम के दूसरे एटम के साथ मिलने की सलाहियत को। तो यानी कि इसकी एक एटम के दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बनाने की सलाहियत है वो कितनी है, 4, यानी कि टेट्रा। तो यहाँ पे ये कार्बन था, कार्बन ने क्या किया, अपनी वैलेंसी पूरी की है टेट्रा, ठीक है, 4 ये हाइड्रोजन मेरे पास। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ पे कलर चेंज करने लगा हूँ, तो ये देखिएगा ज़रा, ये कलर चेंज मैंने कर दिए। अब यहाँ पे ये मेरे पास एक हाइड्रोजन है, दूसरा मेरे पास ये हाइड्रोजन है, तीसरा मेरे पास ये हाइड्रोजन है, और उसके बाद मेरे पास ये 4 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे दूसरे से देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास एक ये क्लोरीन है, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये क्लोरीन है, और तीसरे नंबर पे ये क्लोरीन है, और एट द एंड मेरे पास एक ये क्लोरीन है। तो इस तरीके के साथ ये जो 2 क्लोरीन्स हैं, ये मेरे पास 2-2 का मैंने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यानी कि 4 क्लोरीन है मेरे पास। तो ये 4 हाइड्रोजन और 4 क्लोरीन मिलते हैं और ये मेरे पास बन जाती है 4HCl, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके साथ साथ मेरे पास एक कार्बन बच गया, तो ये कार्बन मेरे पास आ गया। अब ये कार्बन जो आपके पास बचता है, मैं यहाँ पे कलर थोड़ी चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो याद करने के लिए। अब ये जो आपके पास होता है, ये जो आपके पास बचता है मतलब कार्बन, तो कार्बन अकेला जो होता है वो ये एक क्या होता है, एक एक्सप्लोजिव होता है। तो जब ये एक्सप्लोजिव होगा ये तो धमाका बना देगा, जब भी आप ये रिएक्शन करवाओगे ये धमाका खेज होगा। तो ये धमाका खेज क्यों होगा, ठीक है, ये कार्बन की वजह से होगा। तो ये कार्बन अकेला हमेशा से क्या होता है, धमाका खेज होता है।
तो आपके पास जब भी ये रिएक्शन होगा दिमाग का खेज हो जाएगा। तो डेट्स वे आप इसे क्या करोगे, आप इसे करवाओगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दिमाग का खेज होता है। अब यहाँ पे जो होता है आपके पास नीचे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जो दो मेरे पास आई, मैंने पॉइंट बना के लिख दिया। एक तो सूरज की तेज रोशनी में ये एक्सप्लोसिव हो जाएगा यानी कि दिमाग का खेज, और दूसरे नंबर पे कार्बन डिपॉजिट करवाएगा। यानी कि मैंने अभी बताया है यहाँ पे आपके पास एक कार्बन अकेला बच जाएगा। तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा ये वाला कि ये आपके पास कार्बन बचा हुआ है, यानी कि कार्बन जब अकेला बच जाएगा तो तब भी आपके पास मसला क्रिएट कर देगा ये, ठीक है, ये वाला कार्बन। तो ये भी एक मसला क्रिएट हो गया, कार्बन अकेला आ रहा है एटम बन के, और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये एक्सप्लोसिव हो रहा है। तो ये इस तरीके के साथ आपके पास ये रिएक्शन नहीं हो सकता। अब ये रिएक्शन हो सकता है या क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, अभी मैंने बताया ये नहीं हो सकता। तो अगर आप करवाओगे तो ये एक्सप्लोसिव हो जाएगा, और इसके अलावा ये कार्बन डिपॉजिट करवाएगा। ये इसके अंदर थोड़े से मेरे पास मतलब डिफ्यूजन्स आई, मेरे पास क्वेश्चन अराइज हुए, और इसके ऊपर जो मेरे पास रिजेक्टेड हुआ, ठीक है, इस वजह से ये डायरेक्ट सनलाइट की वजह से रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मजीद फिर आए साइंटिस्ट, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इसे हम मजीद देख सकते हैं डिफ्यूज सनलाइट के अंदर देख के बात करते हैं कि यार डिफ्यूज सनलाइट के अंदर ये होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे डिफ्यूज सनलाइट के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि जब आपके पास मध्यम सूरज की रोशनी होती है तो तब कैसे होता है। अब जब आपके पास सूरज की मध्यम रोशनी होती है तो देन आपके पास एक सीरीज ऑफ रिएक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। देन एक आपके पास क्या होता है, एक सीरीज बन जाती है। जब एक रिएक्शन की सीरीज बनती है तब क्या होता है, एट ईच स्टेप वन हाइड्रोजन रिमूव और सब्स्टिट्यूट बाय द हैलोजन एटम। मैंने आपको पास हैलोजनेशन की डेफिनेशन के अंदर बताया था कि आपके पास ये तबादले के रिएक्शन होते हैं, एक एटम आना है तो ए उसके बदले में दूसरे एटम ने जाना है, ठीक है, यहाँ एक एटम ने जाना तो उसके बदले में एक एटम ने आना है, ठीक है। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। अब वो ये कह रहा है कि आपके पास हर स्टेप के अंदर एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसके बदले में एक हाइड्रोजन एटम आपके पास, ठीक है, आएगा। अब हैलोजन क्या होती है मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। अब नीचे चलते हैं तो नीचे मेरे पास रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है आपके पास CH4 है। अब इसको नाम भी आपने देने हैं तो नाम भी साथ साथ देते चलेंगे। आपके पास ये कार्बन है आपके पास, ठीक है, तो ये कार्बन अकेला पड़ा हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दूसरे नंबर पे ये हाइड्रोजन है एक, और दूसरे नंबर पे ये हाइड्रोजन है, उसके अलावा ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये मेरे पास कितने हाइड्रोजन हो गए, मेरे पास 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। और दूसरी तरफ देखते हैं तो मेरे पास क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है, एक ये है और एक ये, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल Cl2 बना दिया उन्होंने। तो ये Cl2 मेरे पास है, और उसके अलावा मेरे पास एक मीथेन है। तो मीथेन और उसके अलावा क्या है, क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होनी है, एक हाइड्रोजन ने रिमूव होना है और दूसरे उसकी जगह पे हैलोजन ने आ जाना है। तो हैलोजन के अंदर आपके पास, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपके लिए आसानी हो। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तो ये वाला, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे होना क्या है, इस वाले ने ये वाला इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला इसकी जगह पे चला जाएगा। अब क्या होगा, आपके पास होगा ये कि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिमूव कर दिया जाएगा। अब क्लोरीन जो हाइड्रोजन के साथ रिमूव होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला यानी कि क्लोरीन की जगह पे क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह पे चला जाएगा और हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह पे चला जाएगा। तो इसके ज़रिए आपके पास हैलोजिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं CH3 हो गया और उसके बदले में Cl मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोजन ने क्या किया है, आपके पास एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे रिमूवल हुआ है, और यहाँ पे रिमूव हो के वो क्या किया, उसने अपना लेग से एक कंपटीशन क्रिएट किया है। वहाँ पे देखना ज़रा, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ये आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे और उसकी वजह से HCl क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये HCl आपके पास आ जाएगा, और उसके अलावा ये आपके पास यहाँ पे ये H ख़त्म हो गया था, ये वाला H आपके पास ख़त्म हो गया। जब आपके पास ये वाला H ख़त्म हुआ तो इसका मतलब ये वाला H आपके पास ख़त्म हो गया, तो ये आपके पास टेट्रावैलेंसी पूरी नहीं कर रहा।
अब यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो गया, उस बॉन्ड को पूरा करने के लिए ये वाला क्लोरीन आएगा और ये वाला क्लोरीन आके यहाँ पे बॉन्ड को पूरा करेगा और उसकी टेट्रावैलेंसी को मेंटेन करेगा। अब यहाँ पे आपके पास नाम देने का प्रोसेस है, उस नाम देने के प्रोसेस को देखते हैं आपके पास। अब यहाँ पे जो नाम देने का प्रोसेस है वो देखना है। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने पहले बताया हुआ है जो आपके पास ये वाला है, ठीक है, ये वाला। तो इसका नाम पहले लिखते हैं आपके पास जो HCl है, तो इसका नाम एक दफ़े मैं बस लिखूंगा, ये होता है हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपके पास क्या होगा जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दूसरी तरफ देखते हैं आपके पास ये आपके पास CH3 है और साथ में Cl है। तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, एक तो आपके पास CH3 है, तो मैंने पहले दिन ही बताया था जब आपके पास अल्काइल रेडिकल बनता है वो कैसे बनता है। अल्काइल रेडिकल इस तरह से बनता है कि आपके पास एक मीथेन है तो उसके अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, वो आपके पास क्या बना देगा, अल्काइल। तो अल्काइल का नाम देने का प्रोसेस मैंने ये बताया था कि A कार्बन है तो मेथ आएगा और साथ में अल्काइल का साथ वाला लास्ट वाला जो आपके पास YL है वो आ जाएगा, तो मेथ, ठीक है, A कार्बन की वजह से आ गया मेथ और उसके साथ आ जाएगा YL मिथाइल। तो ये मिथाइल है और एक साथ में पास क्लोरीन है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है जी। इस तरीके के साथ आप इसे नाम दोगे, यहाँ पे आप मिथाइल क्लोराइड से नाम दोगे। ये मैं यहाँ पे आपको मजीद दिखा देता हूँ। ये जो आपके पास है ये वाला, ये आपके पास मिथाइल है इतने वाला, ये इतना मिथाइल है, ठीक है, ये मैंने मिथाइल पहले लिख दिया। और उसके बाद आपके पास आगे कलर लगा हुआ है क्लोरीन, ये आपके पास क्लोरीन था और ये मैंने क्लोरीन का लिख दिया, ठीक है जी, ये मैंने क्लोराइड लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास इस तरीके के साथ मैंने नेम दिए और ये आपके पास इस तरह से आप नेम दे सकते हो। और आपकी बुक के ऊपर दो तरीके के साथ नेम लिखा हुआ है, ठीक है, एक मिथाइल क्लोराइड के तरीके के साथ लिखा हुआ है और एक और नेम लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, वो भी लिख देता हूँ। यहाँ पे वो दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे जो मैं लिखने लगा हूँ वो आपके पास किस तरीके के साथ लिखा हुआ है वो भी मैं आपके पास डिस्कस कर देता हूँ। यानी कि अब ये जो मैंने प्रोसेस दिया आपको ये बड़ा आसान है, तो ये जो आसान प्रोसेस है उसके मुताबिक आप अगर करते हो तो आपके लिए आसानी होगी। और अगर आप वैसे करना चाहते हो जो आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने पहले क्लोरीन को ले लिया क्लोरो, ठीक है, और साथ में उन्होंने लिख दिया मीथेन। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने तो भी कहा है कि यानी कि एक आपके पास हाइड्रोजन रिमूव होगी तो वो मिथाइल बन जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ सिंपल इसकी देखी है कि मतलब आपके पास आपने जब प्रोसेस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अल्काइल रेडिकल का, तो उसके अंदर आपने मिथाइल को किया। जब आपने अल्काइल हैलाइड को स्टडी किया, यानी कि वो भी इसके अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगर आपने वो वाला नहीं मेरा लेक्चर लिया हुआ तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हो। तो जब आपने वहाँ पे क्लोरोमीथेन ने क्या किया है, वहाँ पे आपने जब वो वाला पढ़ते हो अल्काइल हैलाइड को, तब आपको यहाँ पे ये वाला प्रोसेस कैसे लिखा है, ये वाला नाम मैंने अल्काइल हैलाइड के तरीके के साथ लिखा है, हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड के तरीके के साथ मैंने लिखा है ताकि अल्काइल हैलाइड क्या होता है और अल्काइल रेडिकल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके के साथ एक स्टेप हुआ। तो मैंने कहा था ये सीरी बनाएगा, अब ये सीरी कैसे क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे नीचे देखते हैं आपके पास यहाँ पे सीरी क्रिएट करता है, देखना ज़रा यहाँ पे। तो ये आप नीचे चलते हैं तो आपके पास यहाँ पे अब ये मेरे पास क्या किया मैंने, ये हाइड्रोजन को रिमूव किया है और यहाँ पे ये एक तो मेरे पास क्लोरीन आ गया, ठीक है, ये क्लोरीन आ गया मेरे पास और ये CH3, ये CH3 हो गया। मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, सॉरी, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूँ। ये मेरे पास एक तो सब्स्टिट्यूट आया मेरे पास, ठीक है, ये आपके पास है, सॉरी फॉर दिस, मैं आपके लिए कलर चेंज करना चाह रहा था वो नहीं मैं कर सका, सॉरी फॉर दिस, मैं 1 सेकेंड बस। अच्छा जी, यहाँ पे कलर मैंने चेंज कर चुका हूँ। अब यहाँ पे ये जो आपके पास है ये आपके पास CH3 है और उसके अलावा आपके पास Cl है। तो यानी कि CH3 और Cl का आपके पास रिलेशन किस तरीके के साथ है वो मैंने अभी ऊपर डिस्कस कर दिया है। अब ये इसका भी नाम वही है जो आपके पास ऊपर क्लोरोमीथेन लिख सकते हैं या मिथाइल क्लोराइड लिख सकते हैं, इनमें से कुछ भी लिख लें आपका ठीक ही होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास ये वाला साथ में क्लोराइड का भी मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, यानी कि क्लोरीन का। तो ये मैं यहाँ पे मजीद कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपके पास
कोई किसी किस्म की दिक्कत ना आपको आए। अब यहाँ पे ये आपके पास क्लोरीन है। अब क्या होता है, यहाँ से एक क्लोरीन आती है, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेती है, ये कार्बन के साथ। मैंने कहा था कि आपके पास क्या होना, इस कार्बन को आपने इस क्लोरीन ने आपके पास बॉन्ड बना लेना है। तो इस तरीके के साथ आपके पास क्या रह जाएंगे, 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, एक ये वाला और दूसरे नंबर पे ये वाला। तो ये इस तरीके के साथ आपके पास 2 हाइड्रोजन रह गए। तो ये मैंने 2 हाइड्रोजन लिख दिए, ठीक है, ये वाले, ये मेरे पास 2 हाइड्रोजन मैंने लिख दिए, और उसके साथ साथ मैंने एक कार्बन था, तो ये मैंने कार्बन लिख दिया। यहाँ पे मैं कार्बन का कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपके लिए आसानी हो। अब यहाँ पे क्या है, ये आपके पास कार्बन आ गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन 2 थे, मैंने 2 हाइड्रोजन लिख दिया और एक कार्बन लिख दिया, और साथ में एक यहाँ पे Cl आ गया और एक यहाँ से Cl आ गया, तो ये Cl2 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके के साथ आपके पास नेमिंग का प्रोसेस मैंने दिया है। अब यहाँ पे आगे आपके पास एक H ये वाला बचा हुआ है, ये वाला, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपके पास यहाँ से एक Cl आना है, ठीक है। तो ये आपके पास बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला इस तरीके के साथ, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा देन आपके पास क्या होगा, तो क्लोरीन क्लोरीन लैदा हो जाएंगे, और एक क्लोरीन इसके साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, और एक H के साथ बना लेगा अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके के साथ आपके पास एक HCl बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके साथ साथ आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास एक बन जाएगा आपके पास CH2Cl2। अब यहाँ पे CH2Cl2 को नाम देना है हमने, तो CH2Cl2 को नाम देने के लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आपके पास नाम देने का प्रोसेस हम दोबारा से करने लगे हैं, आपने अच्छे तरीके के साथ देख लेना नाम कैसे देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 2 क्लोरीन आ गई हैं, तो यहाँ पे जब आपके पास 2 क्लोरीन आ गई हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास आपने प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं। वो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं आपके पास, मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वो होते हैं डाई, सॉरी पहले लिखते हैं मोनो, जो तरतीब के साथ लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद होता है डाई, ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है ट्राई, ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है टेट्रा। तो इस तरीके के साथ आपके पास ये होते हैं प्रीफिक्सेस। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, इस तरीके के साथ यहाँ पे मैं और डिस्कस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या होना है, आपके पास क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो क्लोरीन 2 है, तो इस वजह से आप क्या लगाओगे, डाई। तो आप किसके लिए डाई यूज करते हो, 2 के लिए, तो 3 के लिए ट्राई, 1 के लिए मोनो, और 3 के लिए 4 के लिए टेट्रा। और यहाँ पे मेरे पास से 2 क्लोरीन, तो डाई आ गया, उसके साथ मैंने क्या लगाना है, क्लोरीन, तो क्लोरो आ जाएगा, ठीक है, डाई क्लोरो। उसके साथ मेरे पास एक कार्बन है। तो आप जब भी नाम देते हो तो नाम देने का प्रोसेस मैंने बताया था, आपके पास एक कार्बन होगी तो आप क्या कहोगे, मीथेन, तो यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के साथ आपने इसे नाम देना है डाइक्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि इसे डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं, तो अब इसके एक और नाम है, जो जैसे मैंने ऊपर एक नाम दिया है क्लोरोमीथेन का, उसके साथ मैंने लाया मिथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे आप एक और नाम दे सकते हो, जो डाइक्लोरोमीथेन है ये आपकी बुक के मुताबिक है, यानी कि डाई को मैंने समझा दिया ये अच्छे तरीके के साथ। अब इसको दूसरा जो नाम है उसे आप क्या कहते हो, मिथाइलिन क्लोराइड, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके पास इसका दूसरा नाम क्या है, मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है, मिथाइलिन क्लोराइड। तो इस तरीके के साथ आप इसे नेम दे सकते हो। और उसके अलावा मैं उम्मीद कर दूँगा आपको नेमिंग का प्रोसेस भी समझ आ गई होगी, और उसके साथ साथ आपने यहाँ पे मज़ीद दूसरी चीज़ें भी समझनी होंगी। अब मज़ीद नीचे चलते हैं, तो मैंने कहा था सीरी क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे उसने एक सीरी क्रिएट की हुई है। अब यहाँ पे उसने सीरी किस तरीके के साथ क्रिएट की है, यहाँ पे मैंने 2 मतलब आपको रिएक्शन दिखाया। अब तीसरे नंबर पर रिएक्शन, अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये रिएक्शन उस वक्त तक स्टॉप नहीं होना जब तक आपके पास जो हाइड्रोजन है वो अवेलेबल है। जब आपके पास हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, रिप्लेस होना खत्म हो जाएगा, देन ये रिएक्शन स्टॉप खुद ही हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब यहाँ पे आपके पास 2 क्लोरीन हो गए थे, ठीक है, डाइक्लोरोमिथाइल, ठीक है। तो ये इस तरीके के साथ आप 2 आपके पास क्लोरीन है, ये वाला आपके पास एक क्लोरीन है, और उसके अलावा ये वाला आपके पास क्लोरीन है, और उसके अलावा आपके पास एक कार्बन है। तो यहाँ पे मैं कार्बन को भी मुख्तलिफ तरीके के साथ हाईलाइट करता हूँ। तो ये आपके पास कार्बन है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो उसे मैं अलग तरीके के साथ यहाँ पे करता हूँ, ब्लू के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये इस तरीके के साथ आपके पास एक मेंटेन हुआ है, और उसके अलावा आपके पास एक क्लोरीन का मालिक्यूल है, ठीक है। तो ये क्लोरीन का मालिक्यूल ने भी इसे मेंटेन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl, तो यहाँ पे ये Cl3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास Cl3 हो गया। अब यहाँ पे जो Cl3 हो गया है, और उसके साथ साथ आपके पास एक हाइड्रोजन बच गया, ये वाला, और यहाँ पे ये वाला C, तो ये CH आपके पास आ जाएगा वैसे का वैसे। अब उसके अलावा आपके पास यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जो आपके पास है, यहाँ पे येलो कर लेते हैं,
तो यहाँ पे आपके पास क्या है जी, ये वाला हाइड्रोजन जो आपके पास है और उसके अलावा यहाँ से एक क्लोरीन ये मिलेंगे और ये आपके पास क्या कर देंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे। तो इस तरीके के साथ आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इसे आपने नाम क्या देना है, आप यहाँ पे नाम नेमिंग का प्रोसेस देखते हैं, आपने नाम इस तरीके के साथ इसे देना है कि आपके पास ये जो CH3 है तो ये क्या ऐसे नाम देते हैं इसे, आप एक तो कहते हो इसे क्लोरोफॉर्म जो इसका सिंपल नेम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, आपने इसे याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या होता है। क्लोरोफॉर्म के अंदर आपके पास हमेशा के साथ आपने याद रखना है कि आप क्लोरीन की बात कर रहे हो तो जिसमें क्लोरीन की अमाउंट ज़्यादा होगी आपके पास वो क्लोरोफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। क्लोरोफॉर्म का आपने यूजेज पढ़ा हुआ है, सच बेहोश करने के लिए आप इसे यूज़ करते हो, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म के आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CH3। तो ये आपने अच्छे तरीके से साथ याद रखना है। अब इसका जो सिंपल नेम आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपके पास ये वाला है कि आपके पास कितने क्लोरीन होंगे, 3। तो मैंने ऊपर प्रीफिक्सेस आपको बताए हैं कि जब 3 हो जाए तो उसे आप क्या कहते हो, ट्राई। तो आपके पास ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरोमीथेन। यहाँ पे एक कार्बन है, डैट्स वाई आप इसे क्या कह रहे हो, मीथेन। तो यहाँ पे आपके पास ट्राई क्लोरोमीथेन बन जाएगा और उसके साथ साथ आपके पास एक क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आपके पास ये वाला रिएक्शन कंप्लीट होता है और आपके पास अब मज़ीद एक हाइड्रोजन बच गया हुआ है और अब उस हाइड्रोजन को आपने रिमूव करवाना और आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक अच्छे तरीके के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास मैंने लिखा हुआ है, अब यहाँ पे चलते हैं तो नीचे मेरे पास यहाँ पे एक और रिएक्शन मैंने लिखा मज़ीद, ताकि आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे मेरे पास वहाँ पे ऊपर हमने ट्राइक्लोरोमीथेन बना दिया यानी कि क्लोरोफॉर्म। ये मेरे पास एक कार्बन थी, उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक कार्बन लिख दी। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कितने क्लोरीन है, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और एट द एंड तीसरा क्लोरीन। तो ये 3 क्लोरीन आ गए मेरे पास और एक हाइड्रोजन रिमूव होनी है ये वाली। तो इसे मैं अलग तरीके के साथ हाईलाइट करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे चलते हैं ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये वाला क्लोरीन, ये बॉन्ड टूटेगा और क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो हो जाएगी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके अलावा आपके पास एक क्लोरीन बचा है और वो क्या करेगा, वो इस हाइड्रोजन की जगह पे आके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला क्लोरीन इसके साथ इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आएगा ये CCl4 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या देंगे हम, फिर इसे एक कार्बन है मेरे पास तो यहाँ पे कार्बन, ये आपके पास कार्बन है, ठीक है। तो उसके साथ साथ क्या है, टेट्रा, यानी कि मैंने आपके पहले बताया जब आपके पास 4 क्लोरीन हो जाने हैं या 4 कोई भी चीज़ हो तो उसे आप क्या कहते हो, प्रीफिक्सेस यूज़ करते हो टेट्रा। तो यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपके पास नाम इसका होगा, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ पे आपके पास एक तो ये नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक और नाम देते हो, वो कौन सा है, वो दूसरा नाम आपके पास ये है टेट्रा, ठीक है, क्लोरो मीथेन, टेट्राक्लोरो मीथेन। यहाँ पे आपके पास दूसरा नाम भी मैंने दे दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो, टेट्राक्लोरोमीथेन, यानी कि 4 क्लोराइड है तो मैंने 4 क्लोराइड लिख दी टेट्राक्लोरो और उसके साथ मैंने एक कार्बन है तो कार्बन को मैंने पहले बताया था जब एक कार्बन होगी तो आपने क्या करना है, मैथ लिखना है। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है तो इस वजह से आप मीथेन कह रहे हो, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो उसके अलावा आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है यानी कि कार्बन आपके पास सिंपल वैसे का वैसे कार्बन है और उसके साथ आपने टेट्रा यानी कि 4 है, क्लोराइड आपके पास 4 है, इस वजह से आपने टेट्रा लगा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे क्लोरीन आपने क्यों यूज़ किया, क्लोरीन को यूज़ करने की क्या रीज़न है, उसके अलावा आपके पास ये रिएक्शन किस तरीके के साथ सब्स्टिट्यूट मतलब इनिटेशन होती है, उसके बाद इसकी प्रोपोगेशन क्या है, इसकी टर्मिनेशन क्या है। अगर आप 10th क्लास में तो आपने ये वाला याद कर लेना है। अगर आप इसकी रीजनिंग जानना चाहते हो, इसकी लॉजिक जानना चाहते हो तो आप मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका एक और कॉन्सेप्चुअल स्टडी के ज़रिए इसी मतलब हैलोजिनेशन को लिखा हुआ है। तो वो FH लेवल के ऊपर भी बात करता है और उसके अलावा आपके पास मैट्रिक लेवल पे भी बात करता है। तो अगर आपने मतलब अगर आप ये समझना चाहते हो कि आपके पास आप FH लेवल के तरीके के साथ समझो या फिर आप लॉजिकली समझो या फिर आप रीजनिंग समझो या कॉन्सेप्चुअली समझो तो आप फिर वो वाला लें। ये मैंने इस वजह से ड्रॉ किया ताकि आपके लिए आसानी हो, जो आपके पास 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए आसानी अच्छे तरीके के साथ हो। अगर आप वो वाला लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो वाला ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप वो वाला लेते हैं तो उसके अंदर आपको ये पता चलता है कि ये रिएक्शन किस तरीके के साथ शुरू होता है और इसके शुरू होने के
बाद आपके पास ये रिएक्शन किस तरीके के साथ ख़त्म होता है, इसके अंदर किस तरीके के साथ रिएक्शन शुरू होते हैं, और उसके अलावा आप इसमें क्लोरीन को क्यों यूज़ करते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप उस लेक्चर में, अगर आपको वो वाला लेक्चर ज़रूर लोगे तो अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।